नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, फिर से हम सभी यहाँ पे देखने वाले हैं 10वां पाठा जो आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत का है, जो कि बिहार बोर्ड आने वाला जो 2024 का एग्जाम है जो आप देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके बिहार बोर्ड में संस्कृत में 90+ मार्क्स अचीव हो गए, यानी 90+ मार्क्स आप ओनली संस्कृत में ऑप्टेन करो, प्राप्त करो, तो इसके लिए जितने जो लेक्चर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक वीडियो देने का यही रीज़न है, क्योंकि भाई खुद हमको भी अभी पढ़ना पड़ता है। यदि थोड़ा सा समय मिलेगा तो ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन फिर भी यही है, काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10वां पाठा, जिस पाठ का नाम क्या है, मंदाकिनी वर्णनम। क्या नाम है? मंदाकिनी वर्णनम। अब इस पाठ में जो 5वां श्लोक है, इससे पहले मैंने जो 4 श्लोक है, उन 4 श्लोकों का ऑलरेडी क्या अर्थ होता है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 5वां श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक क्या है सो समझते हैं। देखिए, जटा जिन धरा काले वलकलोत्तर वाससः ऋषय अस्तत्व वागाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। ये आपका श्लोक है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसको हम लोग चलते हैं डिस्कस करने। देखिए, हमने ऑलरेडी बतला दिया आपको मंदाकिनी वर्णनम में क्या है। तो जो श्री रामचंद्र है अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी भार्य यानी पत्नी सीता के साथ कहाँ पे जाते हैं, तो वो जाते हैं वनवास में। और वनवास के क्रम में जब वो चित्रकूट पहुँचते हैं, तो चित्रकूट के समय ही वह अपनी जो पत्नी है, पत्नी सीता है, उनको जो मंदाकिनी नदी है उसकी रमणीयता को, शोभा को मतलब बयां करते हैं अपने शब्दों में। उस बात को जो वाल्मीकि है, जो कि आदि कवि माने जाते हैं, वो इन वाल्मीकि रामायण में उसका एक बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन किए हुए हैं। क्या है इस जो श्लोक है, जटा जिन धरा काले वल कलोत्तर वाससा ऋषय अस्त्वा व गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसका अर्थ देखते हैं। श्री रामचंद्र कह रहे हैं, हे प्रिय सीते, मतलब अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि हे प्रिय सीते, काले मृग के चर्म धारण करने वाले जटाधारी, मतलब जो काला हिरण होता है, तो उस हिरण की जो चर्म मतलब उसका खाल होता है, उस खाल को धारण करने वाले, धारण मतलब पहनने वाले, जटाधारी मतलब बड़ी बड़ी जटाओं वाले, और वृक्ष की छाल को वस्त्र स्वरूप में धारण करने वाले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वृक्ष का जो छाल होता है उसको कपड़े के समान पहन रहे हैं, और जो यहाँ पे काले मृग यानी काले हिरण का जो चर्म है एक तरह से, उसको धारण करने का मतलब उसको नीचे वाले पार्ट में, मतलब जो नीचे पहना जाता है वो काले हिरण का, मृग का यानी छाल पहन रहे हैं, और जो ऊपर का जो शरीर है उसको ढकने के लिए जो वृक्ष होता है उसके छालों को धारण करते हैं वाले ऋषिगण, तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। यानी वैसे तपस्वी, वैसे महान ऋषि इस मंदाकिनी नदी की पवित्र जलधारा में स्नान कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे श्री रामचंद्र जो मंदाकिनी नदी है इसकी शोभा को और इसकी महत्ता को और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऋषिगण जो कि तपस्वी हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वे काले हिरण के जो मृग, जो काला मृग होता है, हिरण होता है, उसकी जो छाल होती है, जो खाल होता है, जो उसका चमड़ा होता है, उसको धारण किए हुए उस पे बैठते भी हैं ऋषि मुनि लोग, और उसी पे बैठ के अपना तप ध्यान करते हैं। और साथ ही साथ पैर की जो भी छाल है, उस छाल को अपने शरीर, उस छाल से अपने शरीर को ढक कर और आराम से तपस्या में लीन है, और साथ ही साथ इस मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा में स्नान कर रहे हैं, जिससे इस मंदाकिनी नदी की महत्ता यानी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उसी को देखिए नीचे व्याख्या में किस तरह से यहाँ पे बोला गया। प्रस्तुत श्लोक मतलब ये जो श्लोक है, जटा जिन धरा काले वल कलोत्तर वाससा ऋषयस्त्वा वा गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय, ये जो श्लोक है मंदाकिनी वर्णनम पाठ से क्या है लिया गया है। इसमें मतलब इस श्लोक में मंदाकिनी नदी की पवित्रता का वर्णन किया गया। यानी मंदाकिनी नदी इतनी पवित्र है कि वहाँ पे जो तपस्वी हैं, जो ऋषिगण हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और अपने आप को क्या समझ रहे हैं, धन्य मान रहे हैं कि अब हम तप के लायक हो गए।
आगे देखिए, श्री राम सीता को उस नदी की विशेषता को बताते हुए कहते हैं। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र क्या कहते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है उसकी क्या खूबियाँ है जिसके कारण उसमें ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं और कह रहे हैं अपनी सीता से। क्या कहते हैं? हे प्रिय, मतलब वो अपनी पत्नी सीता को कहते हैं, हे प्रिय, यह नदी इतना पवित्र है, यानी उस मंदाकिनी नदी की बात हो रही है, उसकी पवित्रता की बात हो रही है। इतना पवित्र है कि इसमें सांसारिक बंधनों से मुक्त पुण्यशील ऋषिगण स्नान करते हैं, कि जो इस दुनियादारी से एक तरह से विरक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, जिनको इस दुनिया की सच्चाई मालूम चल गया, वैसे ऋषि मुनि इस नदी में स्नान कर रहे हैं, जिससे इस नदी की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी एक तरह से बोला जाए तो नदी और शोभा पा रही है। ये ऋषि काले मृग के चर्म यानी काले हिरण के चमड़ा को धारण किए जटाधारी, और जटा भी उनके पास है, ऋषि मुनि के पास अक्सर जटा के प्रेमी होते हैं, एवं वलकल वस्त्रधारी, शीत उष्ण और बरसात अर्थात संसारिक मोह माया से विरक्त ईश्वर भजन में लीन रहने वाले हैं। यानी जो ऋषि मुनि हैं वह इस पवित्र जलधारा में स्नान करके काले हिरण के चमड़े का धारण करके, और जो वलकल होता है, यानी वलकल कहने का मतलब तपस्वी वेश में जो भी कपड़ा पहना जाता है उसको वलकल कहा जाता है। तो उस कपड़ा को धारण करके उनको ना तो ठंडा का मतलब टेंशन है, ना गर्मी का, ना बरसात का, कोई उनको उतना अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने साधना से शरीर को इतना अनुकूल बना लिए हैं कि किसी भी मौसम में जीवित रह सकते हैं अच्छे से, शांति तरीके से। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मतलब इस दुनिया से, सांसारिक मोह माया से वो विरक्त हो गए हैं, उन्हें पूरा तरह से फ्री हो गए, उनको इस दुनिया का कोई टेंशन नहीं है। वैसे तपस्वी, मतलब इनके स्पर्श से यहाँ की भूमि अति पवित्र हो गई है, कुछ दिन यही समय बिताना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो तपस्वी हैं यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ की जल धाराओं में स्नान कर रहे हैं, जिससे इस भूमि की, इस नदी की पवित्रता और एक तरह से बोला जाए तो महत्ता और बढ़ गई है, कि यहाँ पे हम लोगों को और दिन समय बिताना बहुत ही बेहतर होगा, यानी अच्छा लगता है ऐसा समय बिताना, और हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगा और मनोरंजक पूर्ण होगा। क्योंकि धीरे शुरू में क्या हुए थे, अपने राजमहल से विरक्त हुए तो उस एक तरह से देखा जाए तो वो जो माया मोह था उस बंधन को तोड़ना, और इस जो प्राकृतिक सौंदर्य है मंदाकिनी नदी की, इसको देखकर अपने आप को खुश करना। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि श्री रामचंद्र मतलब घर की जो भी यादें उसको भूल कर इस प्राकृतिक सौंदर्यता में, प्राकृतिक छटा में अपने आप को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी पत्नी भार्या को भी वह दुख ना हो इसके लिए वो ऐसे ऐसे दृश्य को दिखाकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।